नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो अध्यादेश अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को फूटी आंख नहीं सुहा रहा है और जिसे लेकर उन्होंने और उनकी सरकार ने रामलीला मैदान में जुटान बुलाया, वहां से हुंकार भरी और कहा कि इस अध्यादेश के खिलाफ वो आंदोलन चलाएंगे। अब उसी अध्यादेश के इस्तेमाल पर अरविंद केजरीवाल की सरकार क्यों उतारू हो गई है? कायदे से तो इनके लिए वो अध्यादेश तो बेकार ही है, तो उसको कूड़ेदान में फेंकें, बाद में जो फैसला होगा वो होगा। पर वो कह रहे हैं कि नहीं, इस अध्यादेश के तहत जो धाराएं हैं, जो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अथॉरिटी बनी है, उसका प्रयोग करेंगे और उसकी बैठक बुला रहे हैं। और दूसरी तरफ वो एलजी से भिड़ गए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर दिल्ली सरकार में चल क्या रहा है? क्यों दिल्ली के सीएम दिल्ली के एलजी से एक बार फिर ट्रांसफर पोस्टिंग वाले मसले पर भिड़ गए हैं? और ये जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक 20 जून को बुलाई जा रही है, उसके पीछे का रहस्य क्या है? इन दो चीजों पर आने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस पर बात कर लेते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल जे राजशेखर से जुड़ी हुई, यानी जो विजिलेंस विशेष सचिव है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात तो साफ हो गई कि किस तरीके से जे राजशेखर के ऊपर शिकंजा कसने की कवायद में मौजूदा जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो लगी हुई है। और अब उसके कई कारण हैं जिससे आप लोग वाकिफ हैं। पर ये जो शिकंजा कसा जा रहा है, क्या उसी के लिए ये बैठक बुलाई जा रही है? ये बड़ा सवाल है। या फिर इस बैठक के जरिए अरविंद केजरीवाल कोई राजनीति करने जा रहे हैं? क्योंकि ये जो अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी का आप एक तरह से कहिए कि चेयरमैन जो है वो मुख्यमंत्री होंगे और मुख्य सचिव और गृह सचिव, मतलब 3 लोग जो है इसके सदस्य होंगे। और इसके जरिए जो तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग होनी है वो होगी। अब ये तो इनको ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि खुद ही कह रहे थे कि इसके जरिए तो मुख्यमंत्री के सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं। तो बैठक बुलाने के पीछे का क्या कारण है? इन कारणों को ढूंढा ही जा रहा था कि पता चला कि दिल्ली एलजी से भिड़ गए हैं मुख्यमंत्री और आरोप लगा रहे हैं एलजी के ऊपर कि जब ये अथॉरिटी बन गई है और इस अथॉरिटी के माध्यम से ही ट्रांसफर पोस्टिंग होनी है, तो आखिर क्यों जो मुख्य सचिव है वो सीधे एलजी के पास जा रहे हैं और वहां से तमाम प्रशासनिक या आप कहें कि सेवाओं से जुड़े हुए, सर्विसेज से जुड़े हुए तमाम चीजें हैंडल की जा रही हैं। जब ये सवाल अरविंद केजरीवाल की तरफ से खड़ा किया गया, मुख्यमंत्री की तरफ से ये प्रश्न उठा, तो एलजी की तरफ से जवाब आया। जवाब में उसमें कहा गया कि जो मुख्यमंत्री हैं वो आधा सच बता रहे हैं। तो पूरा सच क्या है? पूरा सच ये है कि जिन लोगों को हटाया गया, निलंबन किया गया, उनको जो तय प्रक्रिया है उसके तहत किया गया और इस बात की जानकारी जो है वो मुख्यमंत्री को है और जो कुछ हुआ है वो कानून सम्मत हुआ है। अब ये बड़ी चीज है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का क्या आरोप है? उनका आरोप है कि सर्विसेज से जुड़े तमाम प्रस्ताव सीधे एलजी को भेजे जा रहे हैं और नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी को बाईपास किया जा रहा है। अब आप देखिए कि इसके जरिए एक बात तो स्पष्ट है कि राजनीति अब शुरू हो गई है और ये पहली बार नहीं है। ये पहले भी इसी तरह का आरोप लगाते रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो तो बाकायदे जब मनीष सिसोदिया जेल वगैरह नहीं गए थे और वो डिप्टी सीएम थे और तमाम मंत्रालय देख रहे थे, तो अब उन्होंने भी ये आरोप लगाया था कि ये जो
फाइलें हैं वो सीधे जो है एलजी के पास चली जा रही हैं। और अब फिर ये आरोप लगा रहे हैं, तब ये कहा जा रहा था कि विभाग के मंत्री को बताया ही नहीं जा रहा है, सीधे फाइलें मंगा ले रहे हैं एलजी और जो उस पर कार्रवाई कर दे रहे हैं। और अब क्या कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है पहले मंत्री के पास फाइलें नहीं जाती थी, अब कह रहे हैं कि जो अथॉरिटी बनी है उस अथॉरिटी के पास कुछ जा ही नहीं रहा है, जो भी सर्विसेज से जुड़े मुद्दे हैं उन सारे जो इससे जुड़े मसले हैं उसको सीधे जो है एलजी के पास पहुंचा दिया जा रहा है। अच्छा, आप देखिए कि ये जो बात कही जा रही है, क्या इसके पीछे राजनीति नहीं है? जाहिर तौर पर जो एक आप ये कहें कि ग्राउंड क्या नहीं तैयार किया जा रहा है, क्योंकि रिव्यू पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, जो 11 मई का फैसला है, तो क्या उस फैसले के लिए भी कोई ग्राउंड, जो फैसला हुआ और उस पर जो रिव्यू चल रहा है उसके लिए भी कोई ये लोग जमीन तैयार कर रहे हैं? वैसे तो अगर जो रिव्यू पिटीशन पड़ी है उसको उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जिस तरह से जे राजशेखर, नरेश कुमार और तमाम जो अधिकारी हैं उनके ऊपर जो शिकंजा कस रही है आम आदमी पार्टी की सरकार, और उसके लिए वो तमाम तरीकों का प्रयोग भी कर रही है, वो असल में काफ़ी है। जब सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी तो आम आदमी पार्टी की सरकार के विपक्ष में जाने के लिए कि किस तरीके से जैसे इनको अधिकार मिले ये किस तरह से कार्रवाई वगैरह करने लगे, ये जो तमाम चीज़ें घट रही हैं दिल्ली में वो पर्याप्त हैं दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट में कटघरे में खड़ा करने के लिए। मगर इसके बाद में भी जो ये राजनीति चल रही है उस राजनीति का क्या अर्थ निकाला जाए? अभी आप देखिए, ये कल ही की खबर थी कि 20 को बैठक बुलाई जाएगी, और तब ये खबर जब हमने देखी थी तो इस तरह की कोई चर्चा नहीं थी कि एलजी को इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन अब देखिए, अब आज हमने जब खबर देखी, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी खबर की है, और उन तमाम खबरों में कहा जा रहा है कि हमने इधर बैठक बुलाई है और इधर इन लोगों ने जो है वो उस पर ये एलजी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि एलजी, और देखिए, दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल थर्सडे accused चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार एंड एलजी बीके सक्सेना of turning the National Capital Civil Services Authority, which is empowered to decide on the posting of the civil servants in the city, into phrase even before its first meeting। मतलब ये कह रहे हैं कि इन्होंने यानी एलजी और मुख्य सचिव ने मिलकर नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का मजाक बनाकर रख दिया है। क्यों ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं कि साहब ये लोग अपने मन से ही सारा निर्णय आपस में बैठकर ले रहे हैं, जबकि एलजी की तरफ से, एलजी ऑफिस की तरफ से चीज़ें साफ कर दी गई हैं। अब बड़ी बात यह है कि आखिर में ये जो हो रहा है, क्या एक और आप एक तरह से कहें कि तलवार खींच रही है दिल्ली एलजी और दिल्ली सरकार के बीच इस पूरे मसले को लेकर, वही ट्रांसफ़र पोस्टिंग। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।